नमस्कार दोस्तों, मैं केश नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही अत्यंत गूढ़ विषय पर चर्चा करूंगा। मैं इसे सिर्फ इसका एक अपरेंटली एक सेंट्रल आइडिया दूंगा आपको। इसका इतना आसान नहीं है इसको जिस पर मैं चर्चा करूंगा। मेरा चर्चा का विषय रहेगा आज राहु केतु कर्म नियंत्रक ग्रह। राहु केतु कर्म नियंत्रक ग्रह, कार्मिक प्लेनेट। इस जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म। दोस्तों, राहु हमें पिछले जन्मों के कर्म जो करके आए हैं उसके फलों का एक इंडिकेशन देता है, और केतु हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसको, इन फलों को समायोजित करता है, एडजस्टमेंट करता है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। इस विषय को मैं आपको सिर्फ इसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस विषय पर कार्मिक प्लेनेट के ऊपर श्री माणिकचंद जैन जी ने बहुत बड़ा विस्तृत विवेचन, बड़ी किताबें हैं उनकी इसके ऊपर लिखी हैं उन्होंने। मैंने पढ़ा उसको, अंग्रेजी में साहित्य उनका। तो जो मेरी अल्प ज्ञान में समझ में आया, मैं आपके सामने उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बहुत लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसका श्रेय श्री माणिकचंद जैन जी को ही है। जितना मेरे समझ में आया मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो दोस्तों, राहु केतु कर्म निरंतर ग्रह हैं। आप अपने अपने चार्ट में, अपने बिलाउड, अपने प्रियजनों के चार्ट में इसको एनालिसिस जरूर करें। बहुत सिंपल से आइडिया दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी ये जो विषय मैं बता रहा हूँ ये इतना इजी नहीं है। मैं एक लेमेन अपनी समझ के हिसाब से एक सिंपलिसिटी में आपके सामने इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बाकी आप इसे अपने गुरुजनों से रिसर्च कराएं कि क्या ये आपकी कुंडली में रेलिवेंट है। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, मूल विषय पर आता हूँ। दोस्तों, इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि हम हमारे चार्ट में, हमारे जन्मांग में राहु केतु किस राशि में बैठे हैं। जैसे अब यहाँ देखें हम, तो ये उदाहरण है। राहु यहाँ 11 नंबर कुंभ राशि में बैठे हैं, और केतु बैठे हैं सामने 180 डिग्री पे आएंगे, ये सिंह राशि में बैठे हैं, लियो में। तो राहु का जो डिस्पोजिटर है, विस्थापित ग्रह, इसे हम बोलते हैं एक तरह से डिस्पोजिटर, राहु के घर का स्वामी। इस उदाहरण में राहु का डिस्पोजिटर, राहु का विस्थापित जो ग्रह है वो सैटर्न बन गया, और केतु का जो विस्थापित डिस्पोजिटर है वो सूर्य बन गए। ध्यान से देखा दोस्तों आपने। बस यही हमारा मूल थीम यही है कि अपने अपने जन्मांग जन्म कुंडली में राहु केतु के विस्थापित डिस्पोजिटर ग्रहों का एस्टीमेट कर लें, एस्टीमेट जान लें। अब उन ग्रहों को देखें। जैसे इस केस में सूर्य शनि बने, क्या वो चार्ट में, आपके चार्ट में केंद्र, ये केंद्र है, ये केंद्र है दोस्तों, एक केंद्र है, ये त्रिकोण है, क्या वो केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं? तो ये बहुत बड़ा राजयोग होगा। वो आदमी बहुत कैरियर में बड़ी ऊंचाई छुएगा जिस भी फील्ड में है। क्या वो दोनों, जैसे इस केस में सूर्य शनि के एक साथ बैठे हैं अच्छे घरों में? अच्छे घरों का मतलब वही केंद्र त्रिकोण,
6-8-12 नहीं, केंद्र त्रिकोण। वो मैं बताऊंगा, पूरे घर में बैठने पर भी राजयोग फिर बनता है। तो क्या राहु केतु के जो डिस्पोजिटर है, विस्थापित ग्रह, कहीं आपस में संयोग कर रहे हैं चार्ट में, एक दूसरे को दृष्टि देख रहे हैं, केंद्र त्रिकोण योग में हैं? वैसे तो दोस्तों ये विषय जो ज्योतिष को जानते हैं, ज्योतिष के जो लर्नर हैं, उनके बड़े काम का है, लेकिन मैं इसे कोशिश करूंगा आपको लेमन तरीके में समझाने के, आप भी इसे जरूर देखें। राहु केतु के जो डिस्पोजिटर हैं, क्या उनमें से कोई भी प्लेनेट क्या राहु या केतु के साथ है तो भी राजयोग बनेगा? क्या आपस में केंद्र इफेक्ट्स की, केंद्र है, त्रिकोण में है, एक साथ हैं, आप समसप्तक हैं, आमने सामने हैं, या दोनों में कहीं ना कहीं राहु या केतु के साथ में, तो बड़ा ज़बरदस्त राजयोग बनेगा। राजयोग का मतलब ये नहीं कि राजा बन जाएंगे, एक बड़ी ऊंचाई छुएगा, जिस भी फील्ड में है वो नाम कमाएगा, रिनाउंड पर्सन होगा। आप इसको ज़बरदस्त खरा पाएंगे। अब ऐसे बड़े रिनाउंड पर्सन की कुंडली में ऐसे राजयोग आए, राहु केतु का डिस्पोजिटर। ये माणिकचंद जी जैन जी का बहुत बड़ा रिसर्च विषय रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी जी की कुंडली में भी ये योग है। उनके जो राहु केतु के जो डिस्पोजिटर बने हैं, चंद्रमा और शनि, वो आपस में सेंटर इफेक्ट बना रहे हैं। मैं चार्ट नहीं बना रहा, मैं आपको सिर्फ सेंट्रल आइडिया दे रहा हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं चाहता यहाँ पर चार्ट बनाकर। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ना कि आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आप खुद रिसर्च करें या करवाएं। मोरारजी देसाई कुंडली में कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं था, लेकिन 85 साल की उम्र में, 80-85 की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने। उनके भी राहु केतु के विस्थापित डिस्पोजिटर्स आपस में संयोग बनाया हुआ था। अब मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कैसे बना, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ बस। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में बड़ा ज़बरदस्त राजयोग था ये वाला, हाई प्रोफाइल। कर्क लगन में थे वो। बुध और बृहस्पति उनके डिस्पोजिटर बने, विस्थापित गिरे राहु केतु के डिस्पोजिटर। वो कॉन्जॉइन थे कहीं ना कहीं आपस में, उन्होंने आपस में दृष्टि बना रखी थी। राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनकी कुंडली कोई अगर देखे, लेमेन आदमी देखे, कोई भी देखे, कोई राजयोग नहीं देख पाएगा उसकी कुंडली में, कोई राजयोग नहीं है कहीं भी। लेकिन वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने, सिर्फ इसी कार्मिक प्लेनेट की वजह से। कर्म नियंत्रक ग्रह, उनकी कुंडली में ये बड़ा जबरदस्त राजयोग था। उनकी कुंडली में धनु लगन थी उनकी, बुध और बृहस्पति आपस में एसोसिएट थे। देखो कहाँ से कहाँ ले गए उनका राहु केतु का कर्म नियंत्रक ग्रह। ये बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, जिसका कि ये जरूर घटता है, इसके जरूर रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर ये योग किसी दो स्थान में पड़ जाए, या ये योग बना हुआ है, कार्मिक प्लेनेट राहु केतु के जो डिस्पोजिटर है वो संयोग कर रहे हैं, कॉन्जॉइन कर रहे हैं, सेंटर इफेक्ट बना रहे हैं, त्रिकोण बना रहे हैं, जिनमें बहुत सारे योग उनके वो एसोसिएशन बताया। लेकिन अगर पाप दृष्ट भी हैं, मेलिफिक एफ्लिक्टेड हैं, किसी मंगल शनि पाप प्लेनेट की दृष्टि में भी हैं, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी स्थिति ला देता है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए, उनकी कुंडली में भी ये योग कार्मिक प्लेनेट का बना, लेकिन एफ्लिक्टेड था, पाप दृष्ट था। सभी जानते हैं उनका अंत क्या हुआ। इंदिरा जी की कुंडली में भी ये योग है, कार्मिक प्लेनेट का, कर्म नियंत्रक ग्रह का। कितनी ऊंचाई छुई, लेकिन
कोई ज़रूरत, सभी को पता है कि अंत उनका कितना मार्मिक, क्योंकि ये योग कर्म निरंतर ग्रह का बना, जरूर बना, लेकिन पाप दृश्य भी था किसी न किसी रूप से। हर्षद मेहता एक मामूली क्लर्क थे, भारत की इकोनॉमी हिला दी थी, बाद में उनकी छोटी उम्र में चले गए। उसमें भी योग था कार्मिक प्लैनेट का, लेकिन पाप दृष्ट, मेलिफिक एफ्लेक्टेड। जयललिता खूब ऊंच नीच आई, हारी इलेक्शन, जेल भी गई। तो मैं आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करूंगा, कंक्लूड करूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, ये अगर किसी आपके अपने यारे प्यारे बिलोड की कुंडली में है, तो इसी हिसाब से प्रोग्रेस की तरफ एक इंकरेजमेंट मिलेगा, वो रिजल्ट ज़रूर देगा आपको। ये जितना मैंने बताया है उतना सिंपल नहीं है, बहुत बारीक है ये। इसमें एक और भी है, अगर ये डिस्पोजिटर प्लेनेट, विस्थापित ग्रह, राहु केतु की राशियों के जिनमें बैठे उनके स्वामी, अगर ये राहु और केतु के नक्षत्र में भी चले जाएं, तब भी ये योग घटेगा। ये थोड़ा बारीक ज्योतिष हो जाएगा। खैर दोस्तों, मैं इसे फिर सिंप्लिसिटी कर रहा हूँ। अगर आप कंफ्यूज ना हो, मुझे अपनी बर्थ डिटेल भेजें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा कि एक कार्मिक प्लैनेट राहु केतु कर्म निरंतर ग्रह आपकी कुंडली में कितना इंटरवीन कर रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, मैं आपको इमीडिएटली बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये माणिकचंद जैन जी का बहुत बड़ी रिसर्च वर्क है, कोई इतना आसान नहीं है। मैंने जो उसको समझाया, आप इस पर गौर करें, अपने गुरुजनों से पूछें, मैं भी कोशिश करूंगा बताने की, और इस पर रिसर्च खुद भी करें। अगर कोई ज्योतिष लवर हैं जो सीख रहे हैं, वो इस पर रिसर्च ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव विजन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।